हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न विद संजीव चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपने लास्ट क्लासेज में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में बात कर रहे थे। इसका हम पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, पार्ट सेकंड कर चुके हैं और पार्ट थ्री कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज अपने पार्ट फोर में देखो किसकी बात करेंगे। पार्ट फोर करेंगे जिसमें देखो हम टेंस को साथ में लेके चल रहे हैं। इसके अंदर प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स कर लिए, पास्ट टेंस के भी रूल्स कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे फ्यूचर टेंस के रूल्स और कहां कहां पे इनका यूज करते हैं। देखो, रूल नंबर अपने करेंगे आज 14 नंबर। लास्ट क्लास में देखिए हम 13 रूल्स कर चुके हैं। 14 नंबर रूल में देखिए कैसे यूज करेंगे। यदि सेंटेंस में हमें, यदि साथ साथ में नोट करते रहिए, यदि सेंटेंस में हमें जो भी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जाम्स होने वाले हैं 10th क्लास में, उसमें इनमें से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, बस इन रूल्स का यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अपने एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। यदि सेंटेंस में हमें टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर ऐसे शब्द दे रखे हैं, ऐसे शब्द दे रखे हैं, समझिए। यदि सेंटेंस में हमें टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये शब्द बीच में भी हो सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकते हैं। ऐसे शब्द दे रखे हैं तो हम किसका यूज करेंगे। टुमारो मतलब कल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात करें तो नॉर्मल सी जाहिर सी बात है, हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखना, फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है, ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल में से कुछ एक, प्लस में क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या आता है ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हमें फिल इन द ब्लैंक्स में इसे यूज करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें वर्ब यूज करवाता है तो विल सेल प्लस क्या लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए एग्जांपल पे मैंने लिखा, माय पेरेंट्स buy a new house next year। ये वर्ड मिला हमें, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं और उसकी वर्ब का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, माई पेरेंट्स के साथ क्या लगा दोगे, विल। ठीक है, आपको पता है आई तथा वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ आपको क्या लगाना है, विल का यूज करना है। आई तथा वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। लिख देता हूं मैं एक बार, आई एंड वी के साथ सेल का यूज करना है, बाकी सभी के साथ हमें किसका यूज करना है, विल का यूज करना है। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाई की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई होती है। मैं आपको ये भी बता दूं, बाई इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखना। ठीक है, बोट सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड भी क्या होती है, बोट, BOUGST। ये फॉर्म्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, इस तरह के एग्जांपल्स आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, रूल नंबर 15। देखिए, यदि सेंटेंस में हमें, बिल्कुल इजी है, साथ साथ लिखते रहिए, रिपीट करते रहिए, बोलते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि सेंटेंस में हमें एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ठीक है, इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ, कहने का मतलब जो कंटिन्यूज वाले शब्द थे ना, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूज वाले शब्द, उनके साथ हम, इनके साथ या इन शब्दों के साथ, ऐसे समझिए, इन शब्दों के साथ एक प्रकार से मैं आपको नोट्स ही बनवा रहा हूं, ये लाइन टू लाइन लिखे दे रहा हूं। तो मतलब क्या कर रहा हूं, मैं आपको नोट्स ही बनवा रहा हूं, आप भी राइट करते रहिए और बार बार इनको पढ़िए। कोई डाउट हो तो मुझे सेंड कीजिए। यदि सेंटेंस में हमें एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन शब्दों के साथ, समझे, इन शब्दों के साथ आपको या हमें, इन शब्दों के साथ हमें क्या मिलाओ, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऐसे शब्द दिए गए हैं, ऐसे शब्द दिए गए हैं तो हम फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस का प्रयोग
करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। दोबारा देखिए, अब आपको मिलेगा कैसे? ऐसे मिलेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल में से कोई एक, प्लस में बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें ये इसका यूज करना होता है यहां तक। ठीक है, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें कहां लगाना होता है? फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे एग्जांपल से समझेंगे इसे अपने। देखो एग्जांपल देखिए, दे, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिया, होल्ड ए मीटिंग, MWTING मीटिंग। ठीक है, एट दिस टाइम, इसको दोबारा लिख लेते हैं अपने। MW होता है MWTING मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। दे फिल इन द ब्लैंक्स होल्ड ए मीटिंग एट दिस टाइम। देखो हमें क्या मिला? एट दिस टाइम भी मिला। एट दिस टाइम अकेला होता तो हम किसका यूज करते? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर देते। अगर होता एट दैट टाइम तो हम किसका यूज करते? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म लगा देते। अब हमें साथ में क्या दे दिया? टुमारो। देखो कंफ्यूजन ये रहती है, मैं आपकी कंफ्यूजन सारी क्लियर कर रहा हूं। कई बार डाउट रहता है कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म को यूज कहां करेंगे, तो आपको हिंट मिलेगी, क्लू मिलेगा। 10th क्लास के लेवल की बात करें अपने, 8th 9th 10th 11th और नॉर्मल कंपटीशन अपने एलडीसी के एग्जाम्स में से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं एट दिस टाइम। और आपको साथ में क्या मिला? टुमारो। टुमारो किसको बताता है? फ्यूचर को। अब बात करेंगे कि इसमें फ्यूचर का कौन सा टेंस लगेगा। तो फ्यूचर चार प्रकार का होता है, सभी को पता है। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, जिससे पता चला एट दिस टाइम से, और एट द टाइम से हमें पता चला कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। टुमारो से हमें पता फ्यूचर, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? सबसे पहले दे के साथ विल। ठीक है, आई तथा वी के साथ सेल आता है, दे के साथ विल, फिर उसके बाद विल सेल में से एक लगा दिया, फिर क्या आ जाएगा? बी, फिर होल्ड, फिर इसके साथ आईजी, मतलब दे विल बी होल्डिंग ए मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो। ऐसे यूज करते हमें क्या करना है? आंसर्स का यूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट रूल पे देखिए, यदि सेंटेंस में हमें, ठीक है, यदि सेंटेंस में हमें लिखो, यदि अब अपने बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। यदि सेंटेंस में हमें बाई या बाई द एंड ऑफ के साथ, बाई या बाई द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम दिया होता है, क्या दिया होता है? फ्यूचर टाइम दिया होता है, तो वहां हम यदि हमें सेंटेंस में बाई या बाई द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम दिया होता है, एक बार समझिए, यदि सेंटेंस में हमें बाई या बाई द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम दिया होता है, तो वहां हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या समझे? यदि सेंटेंस में बाई या बाई द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम दिया होता है, तो हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट वी विल हैव, ठीक है, सेल है में से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। हमें ये लगाना होता है विल सेल, विल हैव, सेल है में से कोई एक, प्लस में क्या लगाना होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी तो हमें सारा कुछ सेंटेंस में दिया ही होगा। आपसे देखो 10th क्लास के लेवल की बात करें हम, तो 10th क्लास में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और नीचे चार ऑप्शंस भी देंगे आपको, तो आराम से अपने कर सकते हैं। यही ढूंढना होगा अपने को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होगा ऑलरेडी। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। क्या बना? देखो, आई फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट दिस नोवेल बाय मंडे। मैं इस नोवेल को अगले मंडे तक पूरा कर लूंगा, पूरा कर लूंगा। फ्यूचर की बात कर रहे हो, परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि वो काम हम कर लेंगे। कब तक? बाय मंडे तक। कब तक? बाय मंडे तक। तो यहाँ पे किसका यूज कर देंगे? आई के साथ विल आ गया, ठीक है, सॉरी, आई तथा वी के साथ सेल का यूज करते हैं हम। यहाँ पे क्या लगाओगे आप? सेल का यूज कर लेना। आई तथा वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं, तो हम किसको लगा देंगे? सेल का। फिर ठीक है, क्या आ जाएगा? हैव। फिर क्या कर देंगे अपने? कंप्लीटेड। देखो सेल, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी?
कंप्लीटेड। इस तरह से हमें क्या करना है, टाइम दिया होगा हम इनका यूज करते क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। आप इसको एक बार नोट करिए, फिर अपने आगे चलते हैं। अब देखिए आगे अपने करते हैं नेक्स्ट रूल पे, अपने 17 नंबर रूल की बात करेंगे। देखिए यदि सेंटेंस में हमें, यदि सेंटेंस में देखो पहले अपने 3 रूल कर चुके हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस की बात कर चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और अब बात करेंगे अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी बात कैसे। यदि सेंटेंस में हमें बाय या बाय द एंड ऑफ के साथ, बाय द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टाइम और फॉर और सिंस के साथ, समझिए फॉर और सिंस के साथ, ध्यान से देखिए, यदि सेंटेंस में बाय या बाय द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम और फॉर सिंस के साथ टाइम दिया गया हो, ठीक है, टाइम दिया गया हो, देखो चारों का अंतर क्लियर हो गया वो ना। तो यदि सेंटेंस में बाय या बाय द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम या फॉर या सिंस के साथ टाइम दिया गया तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्यूचर देखो दोबारा समझिए, यदि सेंटेंस में हमें बाय या बाय द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम और फॉर और सिंस के साथ टाइम दिया गया तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो यदि बाय या बाय द एंड ऑफ के साथ यदि फ्यूचर टाइम अकेला है तो हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यदि साथ में फॉर और सिंस और दे दे तो हम क्या लगा देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, फिर विल हैव या शैल हैव में से कोई एक लगाएंगे अपने, प्लस में क्या लगा देंगे, बीन, प्लस में क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या लगा देंगे, आईएनजी। देखो विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ये अपने को फिल इन द ब्लैंक्स में लगाना होता है, बाकी हमें सारा कुछ वहां मिलेगा। देखो एग्जांपल लेते हैं अपने, बाय नवंबर वी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ले रहा हूं मैं, लिव इन आगरा फॉर 10 ईयर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे टुमारो नहीं है तो फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं आ सकता, ठीक है। एट दिस टाइम फ्यूचर वर्ड नहीं है तो वो भी नहीं आएगा, कंटिन्यूअस भी नहीं आएगा। अकेला बाय नवंबर होता और ये ना होता फॉर 10 ईयर्स तो हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं, लेकिन हमें ये बाय नवंबर भी दिया है, ठीक है, प्लस में फॉर सोर्सेस के साथ टाइम भी दिया हो तो हमें माइंड में डायरेक्ट आ जाएगा, तो हम किसका यूज करेंगे, विल हैव शैल हैव में से लगाएंगे तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, वी शैल हैव, ठीक है, प्लस में क्या लगा देंगे, बीन, फिर लिव, फिर क्या आ जाएगा, आईएनजी। तो ट्रांसफर क्या बन जाएगा, बाय नवंबर वी शैल हैव बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 इयर्स। देखो चारों में अंतर था वो मैंने आपको 1 बाय 1 क्लियर कर दिया है, आप इसको बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट हो तो मुझे सेंड करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स की बात करेंगे। टेंस के बेस्ट सारे रूल अपने कर चुके हैं। रूल नंबर 18 देखिए, यदि सेंटेंस में हमें प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद कुछ प्रीपोजिशन में लिखता हूं, प्रीपोजिशन के बाद ऑन, विदाउट, फ्रॉम, फॉर, ठीक है, और भी हो सकती है, ऑन, विदाउट, फ्रॉम, फॉर एटसेट्रा के बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो, ठीक है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो, समझिए। यदि सेंटेंस में हमें प्रीपोजिशन के बाद ऑन, विदाउट, फ्रॉम, फॉर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। देखो यदि सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो, प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या दिया गया हो, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो, रिपीट हो गया ये, प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या दिया गया हो,
फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखो एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं गया he went on without, फिर fill in the blanks में लिख दिया stop, ठीक है। he went on without, on के बाद हमें क्या मिला है, on या without दोनों में क्या है, प्रीपोजिशन ही होते हैं तो हमें क्या लगाना होगा, he went on without, stop के साथ क्या लगा देंगे आईएनजी, तो ट्रांसफर क्या बन गया, stopping। तो ऐसे करना होता है, हमें fill in the blanks मिलेगा, उसमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना होगा। दोबारा देखिए, यदि सेंटेंस में हमें प्रीपोजिशन के बाद क्या दिया गया हो, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो, तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देना होता है। नेक्स्ट रूल देखिए, प्लीज के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। इस चीज को याद रखना। यदि सेंटेंस में हमें प्लीज मिला है और प्लीज के बाद रिक्तस्थान मिला है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए, प्लीज, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें, प्लीज तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, गिव, तो अपने बोलते भी हैं प्लीज के साथ किसका होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो क्या आ जाएगा, गिव, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, प्लीज नोट डिस्टर्ब हर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दिखे, डिस्टर्ब, लेकिन आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है तो प्लीज के साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम डू नोट या डज नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, प्लीज डू नोट, फिर क्या लगा देंगे, डिस्टर्ब। तो आंसर क्या बना, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब हर। देखिए हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स टेंस के बेस्ट जितने भी रूल्स एग्जाम से पूछे जाते हैं सारे के सारे मेन रूल्स नंबर वाइज कर चुके हैं। लगभग अपने 19 से 20 रूल्स हो चुके हैं फर्स्ट, सेकंड, 3 और 4 पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और पहले किस तरह से पूछे गए। आज के लिए अपने इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।